यहाँ पे आसमान पसमान कोई नहीं बोलेगा, कुर्मी तुर्मी कोई नहीं, सिर्फ यहाँ पे यादव के राज चलेगा, यादव के। जिंदाबाद। तेजस्वी को राज आ जाएगा ना तो एगो छोड़ जात के तनिको हम लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन अभी भाग मनाइए कि गठबंधन होकर के मोदी इधर उधर कर दिया, वो से हम लोग के तनी मुड़ी लिया हो गया है ना, तो बढ़िया बढ़िया को हम लोग तोड़ देते हैं भैया। खोदते रहो, खोदते रहो, खोदते रहो और बिहार की जनता को याद दिलाते रहो कि हम गुंडे थे, गुंडे हैं और गुंडे ही रहेंगे। और ऐसे ही तुम आरजेडी की कवर खोदते रहो। गुजरात से किसी फैक्ट्री से हम यहाँ इंपोर्ट किए जाएंगे, उसके बाद मोदी को माँ की गाली देंगे, गुजरातियों को गाली देंगे, प्रधानमंत्री को गाली देंगे। आप लोग सोचो कि इन अनपढ़ जाहिलों का अभी ये हाल है, अभी इनकी सरकार भी नहीं है। अगर ये सरकार में आ जाएंगे, इनकी सत्ता बन जाएगी, फिर ये कैसा आतंक मचाएंगे। आप लोग सोचो कि जब आलू की सरकार थी उस टाइम इन्होंने और इनके बाप ने कैसा तांडव मचाया होगा, उस टाइम कैसा मंजर रहा होगा। जब शोरूम के शोरूम लूटे जाते थे, कैसी भयानक स्थिति पैदा कर दी होगी इन लोगों ने। नीतीश कुमार पेंशन दे कहीं ना से रहे, पहले से कहीं नहीं 1100 कर दिए थे। तेजस्वी यादव का समर्थक है ना, आज से दुकान में ताला ताला बिल्कुल। ये मोदी का सरकार है, मोदी ही रहेगा यहाँ, बता दिए मोदी ही रहेगा। हम सेना में हैं, आर्मी में हैं, अब मोदी रहेगा भाई, जब प्रेसिडेंट हैं आप खुल के बोल रहे मोदी मोदी ही रहेगा। उसमें क्या आपने ऐसे देख लिया? हर चीज में कह तो दिए। जो सेना कश्मीर में जाने में डरती थी, आज वहाँ खुलेआम घूम रही है। मोदी का दिन है ये, लालू यादव और नीतीश कुमार का दिन नहीं। देखो जी, मैं किसी ताले का तो समर्थन नहीं करता, क्योंकि सबका अपना अपना अधिकार है, वो किसी भी पार्टी को वोट दे सकता है। बट इस फौजी भाई की बात से एक बात तो साबित हो गई कि हम श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसा भारत को बना सकते हैं। उनके पिछवाड़े में आग जरूर लगी होगी। इस सरकार के साथ आर्मी भी है और आर्मी एक ही इशारे में गुड़गांव बना देगी। कलम के तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे छोटे भाई हैं, हम यही कहना चाहेंगे, उनको सिखाना चाहेंगे, सीख देना चाहेंगे कि कलम को कभी फेंका नहीं जाता है। कलम का पूजा होता है, हम पूजा करते हैं कलम का, माँ सरस्वती का वंदना करते हैं। कलम अद्दवात का पूजा होता है। कलम अद्दवात का जो पूजा करते हैं लाला समाज के जो लोग होते हैं, कलम अद्दवात का पूजा करते हैं। जब चित्रगुप्त पूजा होता है, कलम को कभी भी देना चाहिए तो रिस्पेक्ट में जनता को देना चाहिए, ऐसे फेंक के नहीं, ये अपमान होता है। एक बात तो माननी पड़ेगी, संगत का तो असर होता ही है, क्योंकि जब तेज प्रताप भैया अपनी फैमिली के साथ थे, यानी कि अपने आलू परिवार के साथ थे, तो ये आरजेडी का प्रोपोगेंडा चलाते थे। उस टाइम इनको परिवार का समर्थन करना पड़ता था या करते थे, जो भी है। बट जब से ये परिवार से अलग हुए हैं, तब से इनकी किस्मत और लोगों का प्यार अच्छे से मिल रहा है और दोनों ही इनके पक्ष में जा रहे हैं। और ये इनका जो माइंड सेट है वो भी एक अलग लेवल का दिख रहा है इस टाइम। जो बच्चा बंदूक के साथ खेला हो, शहाबुद्दीन जैसे गुंडे को अमर रहे बोलता हो, आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? माँ सरस्वती का या कलम का, दवात का, किसी भी ऐसी पढ़ने लिखने वाली चीज का वो सम्मान करेगा, ये उम्मीद करना ही गलत है। क्योंकि जो खुद 9वीं फेल हो, उससे आप क्या ही उम्मीद करोगे? ये 9वीं फेल, वैसे ही इनके जो सपोर्टर हैं वो भी एकदम गवार जाहिल हैं। और जो इनके प्रवक्ता लोग हैं उनको क्या बोलोगे, टपोरी, सड़क छाप, जो भी बोलो, इनके जो प्रवक्ता लोग हैं वो इनसे 100 गुना आगे हैं। प्रियंका भारती अब कलम बांटेंगे, घुड़सवारी भी कर ली, थोड़ा डांस भी कर लिया, जेन जी को लुभाना है, कोई भी पैंतरा आजमाना है। ऑल्दो कलम पर जीएसटी इन्होंने 18% बढ़ा दी है, फिर भी हम कलम ही बांटेंगे, क्योंकि हम तलवार के खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि शिक्षा जरूरी है, इसलिए कलम बांटना जरूरी है। बिहार का ही आंकड़ा बता रहा है कि 41% बच्चे तो 10वीं तक है, आते आते ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बिहार की में जो बिहार का सर्वे आया था उसी का जो डेटा है मैं आपको बता रही हूँ। 9वीं से 10वीं जो बच्चे पास किए हुए हैं 14.7%, 11वीं 12वीं 9%, MA जो किए हुए हैं बिहार से 1% भी नहीं है। 3 करोड़ दलितों में मात्र 23,000 दलितों के पास सरकारी नौकरी है। कैसे मिलेगी मानसिक और आर्थिक गुलामी से इनको आजादी? आपने बड़े अच्छे आंकड़े दिए और दलितों का खास आपने जिक्र किया कि उनको आज़ादी कैसे मिलेगी, उनको जब तक वो साक्षर ना होंगे। आज़ादी वो दिलाएंगे जो
खुद 9वीं पास हैं या 9वीं फेल है? कि इस आरजेडी पिल्ली को चौधरी साहब ने डिबेट में तो फेल ही दिया, बट मेरा इस पिल्ली से एक सवाल है। तेरा तेजू पढ़ रहा था जब 9वीं फेल हुआ था, क्या उस समय जीएसटी थी? नहीं थी ना। और अगर जीएसटी होती भी तो क्या घंटा फर्क पड़ता? अरे जो चारा चोरी का पैसा है वो थोड़ा इधर लगा देता। जिनके कान में बता दिया हो गया हो कि तुम बड़े होकर डायरेक्ट सीएम बनोगे, और एक के कान में बता दिया गया है कि तुम डायरेक्ट पीएम बनोगे। एक तो बुढ़ा हो गया इंतजार करते करते, और दूसरे की भी जवानी जा रही है। सफलता अभी तक दोनों में से किसी को नहीं मिली है, और तुम जैसी पिल्लियां उनका सपोर्ट करती हो, जैसे भी करती हो, मजबूरी में करती हो, जो भी हो। लो जी, ये तो पढ़े लिखे हैं क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जहाँ से भी पढ़ के आए हैं, बट इनको पढ़ा लिखा माना जाता है। बट दर्द इनका भी वही है, सेम टू सेम। ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने वाले से, बस सरकार बनवा दो। मतलब सरकार एकदम भीख में कटोरा लेके रखी है कि कटोरा लेके जाओ और ये सरकार आई और बस सीएम की कुर्सी पे बैठ जाओ। और जैसे कि एक कोई हज हाउस बनवाना हो, ऐसे सरकार बनवा दो कि मैंने हज हाउस बनवा दिया, अब मेरा ये काम करवा दो। ऐसे बोल रहे हैं कि एक बार सरकार बनवा दो, आपके मन में जो भी है वो सब पूरा हो जाएगा। सरकार जनता बनाएगी मियाँ, एक कठमुल्ले अब सरकार नहीं बनाएंगे। और सरकार में थोड़ा सा बदनामी भी हुई। किन लोगों की वजह से? जो पोस्टिंगें थी, पोस्ट हो रही थी ना पुलिस में, ये वो सब अधिकारी दलाली कर रहे थे अधिकारी। हाँ, कुछ लोग कर रहे थे। आपने टोका नहीं? आपने टोका नहीं? नहीं टोकते थे, लेकिन संभल के। दोस्तों सोचो किस दर्द में, किस पीड़ा में चचा जान की जिंदगी कटी है। सब कुछ इनके सामने होता रहा, गुंडई, दलाली, माफियागिरी, जो भी होता था, गंदे से गंदा काम, सब कुछ इनके आंखों के सामने होता रहा, मगर बेचारे कुछ बोल नहीं पाते थे। अगर ये बोलते तो इनका भी हाल तेजू भैया जैसा होता, बेचारे पार्टी से निकाल दिए जाते और इनको सीधा सीधा पागल घोषित कर दिया जाता कि चाचा जान पगला गए हैं। बाकी मेरे हिसाब से कुछ और भी हो सकता था, आप समझ सकते हैं इस बात। फॉर परिवार, डी फॉर डेवलपमेंट, ए फॉर एजेंसी। ये परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है और ये इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर कोई सियासी परिवार है जिसके घर में सबसे ज्यादा एमपी है, एमएलए है, वो या तो मुलायम सिंह का परिवार है या तो लालू यादव का परिवार है। वहाँ पर जब कोई पैदा होता है तो मुबारकबाद दी जाती है कि मुबारक हो एमएलसी पैदा हुआ है, मुबारक हो सांसद पैदा हुआ है। और हमारे यहाँ कोई पैदा होता है तो वो आपस में मुबारकबाद देते हैं कि मुबारक हो अब्दुल का एक वोट बढ़ गया है हमारे लिए। इस AIMI मदरसे छाप टपोरी को लगा कि हमने सपा परिवार का और आलू परिवार की पोल खोल दी है, बट ऐसा नहीं है मदरसे छाप, तूने उनके साथ साथ अपनी भी पोल खोल दी है कि मुबारक हो अब्दुल का एक वोट बढ़ गया है हमारे लिए। हाँ मियाँ हाँ, जो तुम 20-20, 25-25 बच्चे पैदा करते हो इस सोच में कि बड़ा होके हमारा अब्दुल वोट डालेगा, मेरी सरकार बनाएगा, तेरे बताने से पहले ही यही पब्लिक सोचती है। बट तूने आज बता करके ये साबित कर दिया कि मुबारक हो, एक और अब्दुल पैदा हो गया है, एक और वोट बढ़ गया है। और हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये चाइल्ड पॉलिसी वाला बिल है उसको जल्द से जल्द पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। हम बच्चों की पैदाइश को नहीं रोक सकते हैं, बट ऐसा कर सकते हैं कि जिनके भी 3 बच्चे से ज्यादा हैं उनको वोट देने के अधिकार से वंचित कर देना चाहिए। नहीं तो ये आने वाले 10 या 20 साल में बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं इस देश के लिए, क्योंकि ये सुअर हैं और सुअर पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ वैल्यू में बढ़ने नहीं दूंगा किसी की। किसी की वैल्यू नहीं बढ़ने दूंगा मैं। ऐसा नहीं
तुम कर सकते। चचा जान, तुम कितने भी ऑस्ट्रेलिया लंदन से पढ़ के आए हो, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम जिन राज भर की या किसी और पार्टी की वैल्यू को कम करना चाहते हो, तो ये चीजें तुम्हारे बस में नहीं है। तुम सालों से अब सत्ता से बाहर हो और वो इस टाइम सरकार में मंत्री बने बैठे हैं और वो अपने दिमाग से, अपनी जुगाड़ से सरकार में हैं 9 साल से, और तुम्हारा 9 साल से पोपट बना पड़ा है। ना तो तुम सरकार में हो, ना तुम किसी पार्टी में जा सकते हो, और ये जो तुम्हारा घमंड है इसीलिए तुम्हारा पोपट हुआ है। तुम्हारे कितने नेता तुम्हें छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं, और कुछ हैं भी, वो भी बगावत कर रहे हैं। बाकी तुम्हारी बहन कुछ कह रही है तुम्हारे बारे में, जरा उसको सुन लो आप। घोड़ा और गधा मिलते हैं, खच्चर पैदा करते हैं, नाला नाली मिलते हैं तो मच्छर पैदा करते हैं। देश धर्म पर मिटने वाले शेर कहां से लाओगे? क्या बात है? देश धर्म पर मिटने वाले शेर कहां से लाओगे? मुल्ला और मुलायम मिलकर अकबर पैदा करते हैं। मुल्ला और मुलायम मिलकर अकबर पैदा करते हैं। दोस्तों, वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमीर जाग चुका है, क्योंकि आज 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधित करेंगे। वही देश के लोग आस लगा के बैठे हैं कि 75 साल की उम्र पर जो इस्तीफे की बात की थी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस्तीफा दे सकते हैं? और देश के अगले नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर। उठ गया मुन्ना, ये ले पहले एनर्जी ड्रिंक पी। और सुन, पीएम मोदी इस्तीफा नहीं देने वाले। और हाँ सुन, जब भी पीएम मोदी इस्तीफा देंगे तो तेरा पप्पू तो पीएम बनेगा नहीं, पीएम कोई बीजेपी से ही बनेगा। और कहीं गलती से पीएम बुल्डोजर बाबा बन गए तो जो तू पी रहा है एनर्जी ड्रिंक, ये तेरा खुद का ही होगा। खुद ही तुझे गिलास में भरना पड़ेगा, खुद ही पीना पड़ेगा, सिर्फ लेबल पप्पू का होगा, उसी से तुझे काम चलाना पड़ेगा। क्योंकि योगी के पीएम बनते ही पप्पू और जितने भी ऐसे लिब्रांडू चमचे हैं ये सारे इधर उधर चले जाएंगे और पप्पू अपनी नानी के यहाँ चला जाएगा। आप यदि पतिव्रता होती तो मांग जरूर भरती, आपने मांग नहीं भरा। ऐसा नहीं कह सकते, पतिव्रता तो हूँ लेकिन मांग नहीं भरती। नहीं, कैसे? ऐसे नहीं है। अच्छा, बुला लो, हाँ, ठहाका भी लगा लो, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। यदि आप पतिव्रता हैं तो मांग भरने में दिक्कत क्या है? और यदि मांग भर रही है कोई पतिव्रता है, यदि नहीं भर रही है तो भारतीय संस्कृति को आप फॉलो नहीं कर रही है। ये बात आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। जो नारी पतिव्रता होगी उसे मांग भरने से कोई ऐतराज नहीं। मैं सलाह महाराज जी, अगर वो लोग मांग भर लेंगी तो दूसरों को टेस्ट ड्राइव कैसे दे पाएंगी? ये संभव कैसे है? और ये बात इनके लिए नहीं थी, ये कुछ और उन लोगों के लिए है जो मस्जिद जाती हैं, मौलानाओं से गाली खाती हैं, लेकिन मांग भरने में शर्म आती है। नाम तो मेरा उनको नहीं पता, लेकिन आप लोगों को जरूर पता होगा। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आप ओवरऑल इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।